हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की जो क्लास लाए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास है मिनरल फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और साथ में जो क्लास है आप अपने सभी दोस्तों के पास भेज दें, जिससे कि क्लास उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण बन सके। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस प्रकार से होने वाला है कि मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर किसके माध्यम से प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर किसके माध्यम से प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जलवायु के माध्यम से। किसके माध्यम से? जलवायु के माध्यम से। और साथ में ही दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इस प्रकार से है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है। मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई के कारण मृदा का लवणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मृदा की लवणता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर है मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। भारत देश का राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में लवणता, खारापन, जिसको खारापन बोलते हैं, एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो ये किसके माध्यम से है? जो मिट्टी की लवणता अर्थात खारापन को कम किया जा सके। तो यह है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? जिप्सम का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 6 है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग करना चाहिए। तो इसमें लाइम का प्रयोग करना चाहिए। किसका? लाइम का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदाओं को कहते हैं। तो उन मृदाओं को क्या कहते हैं जिनमें एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होती है। तो उनको पेडल फर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडल फर मृदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? पेडोकल। क्या कहते हैं? पेडोकल। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है। अर्थात जो भारत की मृदाएं हैं उनमें जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो सर्वाधिक कौन सा तत्व है। तो उसका सही उत्तर है जस्ता। प्रश्न नंबर 10 है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा के खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रक्षालन। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। तो भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य में है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यता कैसे बनी है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। किसके कारण बनी है? तलोचन द्वारा बनी है। प्रश्न नंबर 13 है, मृदा में मुख्य अवयव मिट्टी के घटक हैं। अर्थात मृदा में मिट्टी के कितने घटक होते हैं। तो मृदा में मिट्टी के मुख्य 4 घटक होते हैं। कितने होते हैं? 4 घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एंटीसोल क्या है। तो एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली है। तो इसका सही उत्तर है कछारी अर्थात जलोढ़ मिट्टी। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कछारी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है।
प्रश्न नंबर 17 है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य किए बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। अर्थात वह कौन सी मिट्टी है जिसमें सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। तो वह है आपकी काली और कछारी अर्थात जलोढ़ मिट्टियाँ। प्रश्न नंबर 18 यह पूछ रहा है कि वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टियों में उगती हैं और उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है चावल। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। प्रश्न नंबर 19 यह है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 20 है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग होती है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई होती है वो 6000 मीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 21 है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी अर्थात जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं, तो उनको वांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगर कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है बाढ़ के वर्तमान सीमाओं के ऊपर। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी बाढ़ के वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है और जो बांगर मृदा होती है वो 6000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है। तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक नीचे मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 24 है, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है। तो हिमालय की तलहटों में जलोढ़ पंखों को भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, किसी शुष्क प्रदेश में बृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निरक्षेपण लक्षण कहलाता है। तो उसको वाल्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्सोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? रेगुर मृदा। भारत की मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कारण निर्मित हुई मृदा है? तो रेगुर मृदा है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट में आता है। प्रश्न नंबर 27 है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 28 है, देश की मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट में नंबर 1 पर आता है और इसका सही उत्तर है काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और प्रश्न नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि रेगुड़ मृदा काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुड़ मृदा काली मिट्टी कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास के लिए। तो काली मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।